हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। यदि आप 2024 में यूपी से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में गाइस हम आपको बताएंगे यूपी के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपकी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। यदि आप 2024 में यूपी से डीएलएड कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके कितने % होने चाहिए। यहाँ पर इस कोर्स में एडमिशन के लिए दोस्तों कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है। आपके मैट्रिक, क्लास 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में जो आपके परसेंटेज आए ओवरऑल, इन तीनों को प्लस करके आपका मेरिट लिस्ट बनता है, उसी को कट ऑफ लिस्ट कहते हैं। तो पिछले साल कितने % वालों को गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिला था और इस साल कितने % वालों को मिलने की संभावना है, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यूपी में गाइस टोटल जो है ना 10,600 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में टोटल सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख से भी ज़्यादा है। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है ये 82,000 रुपये है टोटल 2 ईयर की, 1 रुपये ज़्यादा आपसे नहीं लिया जाता है। ये जो है हमारे योगी जी के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की जो फीस है ये फिक्स है 22,000 रुपये, ठीक ना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कैटेगरी वाइज कितना पिछले साल कट ऑफ गया था और इस साल कितने जाने के चांसेस है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज तो आपको 150 पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, मान लीजिए दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके जो है क्लास 10th में 70% आया है, ठीक ना। 12th में मान लीजिए आपके 70% आया है, तो यहाँ हो गया 140, और मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में 60% आया है, तो टोटल परसेंटेज ओवरऑल जो है आपका 200 बन रहा है। तो 200 बन रहा है तो फिर कम चांस है आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। टोटल परसेंटेज गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के लिए चाहिए जनरल कैटेगरी को 230। पिछले साल जो कट ऑफ गया था 230 गया था। अगर हम 2024 की बात करें तो अगर आपके 225 बन रहे हैं तो 95% चांस है। 230 बन रहे हैं तो आपका 100% हो जाएगा एडमिशन, ठीक ना। अब जिनके कम परसेंटेज बन रहे हैं उनको मेन सिटी में नहीं मिलेगा, जैसे आगरा हो गया, उसके बाद कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया। लेकिन ऐसे सिटी जहाँ पर कट ऑफ कम जाता है तो ज़्यादा आप कॉलेज प्रेफरेंस भरेंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा होगा। अब ये कैसे भरा जाता है, काउंसलिंग कैसे होता है, इस वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक ना। अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो 220 आपके होने चाहिए। अगर 225 बन रहे हैं तो 100% हो जाएगा। 220 पर भी 90% आपके चांसेस है, ठीक ना। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 215 पर आपका होने के चांसेस है, मतलब 100% हो जाएगा 215 पर एससी कैटेगरी को। एसटी से हो तो 205 पर आपका 100% चांस है होने के, ठीक है। पॉसिबिलिटी मैं बता सकता हूँ क्योंकि पिछले साल कट ऑफ इतना ही गया था लगभग, और पिछले साल ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, 5 लाख स्टूडेंट ने, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ 2 से 3% कम जाने के चांसेस है। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की, तो 190 पर 185 पर भी हो जाता है। और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं उनका जो कट ऑफ है ये लगभग 180 या 185 के आसपास जाता है, क्योंकि सीटें कैटेगरी वाइज रिजर्व होता है, ठीक ना। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि चांसेस कहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो देखो, जब आप फॉर्म भर दोगे, अपना परसेंटेज बता दोगे वहाँ पर, तो 5 से 10 दिन बाद आपका जो है ना मेरिट लिस्ट नहीं, आपका जो ओवरऑल रैंक आएगा, स्टेट रैंक। अब जब रैंक आएगा ना तो रैंक के अकॉर्डिंग आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अब जैसे आपका अच्छा रैंक आया है तो आपको चांसेस होंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। तो ऐसे में गाइस आपको एक काउंसलिंग करना होता है। काउंसलिंग का मतलब ऑनलाइन जो है ना आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरना होता है, चॉइस फिलिंग। अब उसमें क्या है कि 5,000 आपको पे करने होंगे। अब गाइस देखो, आपका अगर चांस है 100% कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही भरोगे कॉलेज प्रेफरेंस में। अब अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो 5,000 जो फीस है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा कॉलेज की फीस में, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि यार मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, कम चांसेस है, तो जब आप फॉर्म भरोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरना, मेन सिटी का भी, अपने आप पास के डिस्ट्रिक्ट का भी। तो और साथ में आप लास्ट में प्राइवेट कॉलेज भी भर देना। जैसा आप चाहते हो कि अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो आप प्राइवेट से कर लोगे, तो अगर आप दोनों कॉलेज भरते हो तभी आपका नाम आएगा प्राइवेट में, अगर नहीं भरते हो तो फिर नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या है कि जो 5,000 फीस है वो एडजस्ट हो जाएगा, दोनों में से किसी भी कॉलेज में नाम आता है उसकी फ़ीस के साथ। तो ये होता है पार्टिसिपेंट, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। बाकी आपको समझ में आ गया। आपका फॉर्म जो है ये आपका जून में आएगा। पिछले साल आपका 2 जून से स्टार्ट हुआ था, तो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही आएगा, ठीक ना। मई के लास्ट वीक में या जून में आपका एडमिशन होने के चांसेस है। आपका जो updla.gov ये ऑफिशियल साइट है, यहीं पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। फीस पता चल गया, लगभग 20,000 रुपये फीस है गवर्नमेंट की और प्राइवेट कॉलेज की फीस 80,000 रुपये है। 2 साल का कोर्स है, क्लियर कीजिए, सीटेट या यूपी टेट पास कीजिए, उसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप बिहार में भी, अदर स्टेट्स में भी, केंद्रीय विद्यालय DTPLS में भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट स्कूल में भी एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, अच्छा नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो प्राइवेट कॉलेज में भी आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि ऐसे इतना टाइम नहीं होता स्टूडेंट के पास तैयारी करने के लिए। खर्चा उन्हें थोड़ा
घर का खर्चा भी देखना पड़ता है, तो इंसान जो है कहीं ना कहीं कोचिंग में लग जाता है। तो ध्यान रखें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।